हुकूमत ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। रात 12 बजे से इतना पेट्रोल की कीमत 179 रुपए 86 पैसे फी लीटर कर दी गई। शहरियों का कहना है कि हुकूमती इकदाम से महंगाई का नया तूफान आएगा। इमरान खान IMF से वादा करके आए थे कि वो पेट्रोलियम मसनूआत पर 30 रुपए लेवी और 17% सेल्स टैक्स लेंगे। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजदा के साथ में बातचीत, कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी देकर माहाना 120 अरब रुपए का नुकसान कर रही थी। ये नुकसान सिविल हुकूमत चलाने के खर्चे से 3 गुना ज्यादा है। सब्सिडी खत्म हो जाए तो IMF समेत आलमी इदारों से मामला निमट जाएंगे। गरीब लोग जो महंगा पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ऐलान करेंगे। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए इजाफा मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा यकमुश्त इजाफा है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का रद्द-ए-अमल, कहा कि कौम ने हुकूमत की बैरूनी आकाओं की गुलामी की कीमत अदा करना शुरू कर दी। नाहल और बेहिस हुकूमत ने रूस के साथ 30% सस्ते तेल के माहिदे पर अमल नहीं किया। अमरीका के स्ट्रेटेजिक शराकतदार भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। भारत ने रूस से तेल खरीद कर ईंधन की कीमतों में 25 रुपए लीटर कमी की। हमारी कौम अब महंगाई का बड़ा तूफान भुगतेगी। माशी माहिरीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को नागुज़ीर करार दे चुके थे। पिछली हुकूमत IMF की शर्त मान कर आई थी कि न सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म की जाएगी बल्कि इस पर लेवी यानी टैक्स भी बढ़ाया जाएगा। माशी माहिर यूसुफ नजर ने कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई गई तो रुपए की कीमत और गिरेगी और महंगाई और बढ़ेगी। माशी माहिरीन ने रिक्शा और मोटरसाइकिल चलाने वालों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने वालों को सब्सिडी देने की भी हिमायत की थी। कहा था कि बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड और नादरा के डेटा से ऐसे जरूरतमंदों की निशानदेही की जा सकती है जिन्हें पेट्रोलियम सब्सिडी देनी चाहिए। अमीरों को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। कराची में PIDC के करीब 5 स्टार होटल की लॉबी की छत का एक हिस्सा गिर गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक छत गिरने से रईस नामी शख्स दम भाग 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस का कहना है कि बज़ाहिर पानी के पाइप से लीकेज के बायस छत गिरी। होटल इंतजामिया का कहना है कि होटल की पुरानी बनी हुई छत का एक हिस्सा हादसाती तौर पर गिरा है। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। लाहौर में मुबैना लेन देन की तनाज़े पर फायरिंग से एक शख्स मारा गया। मुबैना कातिल खुद को पुलिस एहलकार जाहिर करके फरार। मुलजिम की शिनाख्त कामरान इश्तियाक के नाम से करी गई। मकतूल कराची जिला ईस्ट का रिहायशी था। DIG ऑपरेशन का कहना है कि कोई कानून से बालतर नहीं, जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद में इंडस हाईवे पर बस गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 20 मुसाफिर जख्मी, 3 की हालत तशवीशनाक। इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर नहीं होंगे। समंदर बार पाकिस्तानी वोट नहीं दे सकेंगे। इलेक्शन एक्ट में साबका हुकूमत की तरमीम खत्म। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर बार पाकिस्तानियों के वोट देने से मुतल्लिक तरमीम खत्म कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का कहना है कि वोटिंग मशीन पर कई पार्टीज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन लीडर राजा रियाज बोले कि मुल्क में बास जगहों पर इंटरनेट न होने की वजह से वोटिंग मशीन काबिल इस्तेमाल नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट के खात्मे की मजम्मत, कहा कि उनके नजदीक बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की कोई अहमियत है। PTI हुकूमत धांधली, वोट चोरी, इंतखाबी नताइज में शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई थी। ANP सरबराह असफंदियार वली ने कहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के लिए इलेक्शन कमीशन को संजीदगी से काम करना चाहिए। वफाकी वजीर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसको वोट डालने का हक हासिल था, है और रहेगा। नैब किसी भी रेगुलेटरी इदारे के फैसलों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगी। माली फायदा न उठाने की सूरत में वफाकी या सूबाई काबीना के फैसले नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएंगे। किसी भी तरक्याती मंसूबे या स्कीम में बेकायदगी नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आएगी।
कौमी असम्बली ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के मुताबिक विफाकी या सूबाई टैक्स मामला नैब के दायरे इख्तियार से निकाल दिए गए। नैब गिरफ्तार शुदगान को 24 घंटों में नैब कोर्ट में पेश करने का पाबंद होगा। केस दायर होने के साथ ही गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी। नैब गिरफ्तारी से पहले काफी सबूत की दस्तयाबी यकीनी बनाएगा। रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन का कर दिया गया। चेयरमैन नैब की 3 साल मुद्दत के बाद उसी शख्स को दोबारा चेयरमैन नैब नहीं लगाया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने पीटीआई से मुज़ाकरात की तस्दीक कर दी। कहा कि पीटीआई की क़यादत से एक मुलाकात हुई थी। अगर हमारे सर पर बंदूक न रखी जाती तो शायद जल्द इलेक्शन का मुतालबा तस्लीम कर लेते। पीटीआई से इलेक्शन रिफॉर्म्स पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। कहा कि जब इमरान ने धमकी की सियासत की तो हमारी पार्टी और इत्तेहादियों में इत्तफाक हुआ कि हमें डटे रहना चाहिए और अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान की 6 दिन की मोहलत रद्द कर दी। जत्थे का सरबराह सुन ले, तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी। शहबाज शरीफ का इमरान खान को 2 टूक जवाब। कौमी असम्बली में कहा कि इलेक्शन कब कराने हैं ये ऐवान फैसला करेगा। बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं लेकिन मरूब या ब्लैकमेल नहीं होंगे। डिक्टेशन देना है तो अपने घर में दो। इमरान न्याजी किसी भूल में न रहना। हुकूमत की मियाद 1 साल 2 माह है। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने इस्लामाबाद मार्च के इख्तिताम पर कहा था कि 6 दिन में असम्बलियां न टूटे तो 20 लाख आदमी फिर ले आएंगे। मैं हूँ एक जो अपने आप को आशिक रसूल कहता हूँ। कंटेनर पर इमरान खान की तकरीर के दौरान साथ खड़े कासिम सूरी का लुकमा। शाम महमूद की बराबर में खड़े कासिम सूरी फैसल जावेद के कंधे का सहारा लेकर उठ के इमरान खान की जानिब झुके। कान में हल्के से मशवरा दिया कि खान साहब थोड़ा इस्लामिक टच दे दें, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दे दें। इमरान खान ने कुछ देर सोचकर अपना खिताब इन अल्फाज से शुरू किया कि मैं वो हूँ जो खुद को आशिक रसूल कहता हूँ। इस्लामाबाद में जलाओ घिराव पर इमरान खान, असद उमर, इमरान इस्माइल और दीगर पीटीआई रहनुमाओं समेत 150 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कराची में अली जैदी, खुरम शेरजमान, जमाल सदीकी समेत पीटीआई कायदीन और 100 से जायद कारकुनान पर दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज। लाहौर में दर्ज मुकदमात में जुबैर खान न्याजी, जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत जमशेद चीमा और हसन न्याजी नामजद। वफाकी हुकूमत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की रिमार्क्स सुनकर अफसोस हुआ कि शायद इमरान खान तक सही मैसेज नहीं पहुंचा और जलाओ घिराव करने वाला हजूम क़यादत के बगैर था। अदालत के फैसले से इमरान खान को शय मिली। कई घंटे इस्लामाबाद चलता रहा। मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी। कहा कि जो कुछ हुआ इमरान खान और शेख रशीद की तालीमात के एन मुताबिक हुआ। मरियम नवाज की लाहौर में पीटीआई कारकुन की मुबैना फायरिंग से शहीद कांस्टेबल के घर आमद। कमाल अहमद के अहले खाना की फोन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करवाई। वज़ीर आज़म की लवाहिकीन को माली इमदाद और घर दिलवाने की यकीन दहानी करवाई। तफ्तीश में हुकूमती अहदेदारों की मुबैना मुदाखलत के खुद नोटिस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन में हुकूमती अहदेदारों की मुबैना मुदाखलत पर 18 मई को खुद नोटिस दिया था। मुल्क भर में सूबों के तहत चलने वाली सरकारी जामियात की ग्रांट में कमी, मुलाजमीन की मुश्किलात में इजाफा। सूबाई चार्टर के तहत चलने वाली जामियात के मुलाजमीन का हाउस रेंट फौरी बंद कर दिया गया। बड़े शहरों में कायम जामियात के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 45% अलाउंस दिया जाता था। छोटे शहरों में कायम जामियात के मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह का 30% अलाउंस। एकदम पब्लिक सेक्टर की जामियात के ऑडिट में बेज़ाब्तियों की बात किया गया। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया।
इस्लामाबाद में पीटीआई के मुश्तिल कारकुनों का जंग और जियो की इमारत पर हमला। जंग जियो बिल्डिंग पर पत्थर बरसा दिए। पथराव से जंग जियो की इमारत के शीशे टूट गए। इस दौरान इदारे का अमला इमारत में मौजूद था। मुख्तलिफ वाक़यात में कई मीडिया वर्कर्स भी जख्मी हुए। वैन्स को भी नुकसान पहुंचा। लॉन्ग मार्च के दौरान पीटीआई वर्कर्स का कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मीडिया वर्कर्स पर तशद्दुद। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स के रिपोर्टर्स, कैमरामैनों और फोटोग्राफर्स से मारपीट और काम में रुकावट डालने की मजम्मत। दुनिया टीवी, 24 न्यूज, समा न्यूज और आज न्यूज समेत दीगर चैनल्स की गाड़ियों, DSNGs और इस्लामाबाद में जियो न्यूज के दफ्तर पर हमले और पथराव करके अमलाक को नुकसान पहुंचाने पर तशवीश का इजहार। एमएन ने पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों से मुतालबा किया है कि अपने कारकुनों को, मीडिया हाउसेज और वर्कर्स को नुकसान न पहुंचाने की वाज़ेह हिदायत जारी करें। मीडिया से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू से गुरेज करें। हुकूमत से भी मीडिया हाउस, सहाफ़ियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की पीटीआई के मार्च के दौरान सहाफ़ियों पर तशद्दुद और जियो न्यूज के दफ्तर पर हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि कराची और दीगर शहरों में सहाफ़ियों, कैमरामैनों, फोटोग्राफर्स पर तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद में जियो न्यूज के दफ्तर पर पथराव किया गया। PFUJ ने इमरान खान से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों और जियो न्यूज पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। हुकूमत CCTV वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को भारत में सजा सुनाए जाने की शदीद मजम्मत। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा कि कश्मीर के जरूरतमंद बेटे को इंजीनियर ट्रायल के जरिए सजा सुनाई गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले कि जिस कॉज के लिए पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी, गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में उसका मजाक उड़ाया गया। सेनेटर अजहर अबानी ने कहा कि यासीन मलिक को सजा देकर भारतीय साम्राज्य ने मकबूजा कश्मीर में जुल्म की एक और दास्तान शुरू कर दी। वजीर मवासलात असद महमूद बोले, कश्मीर को खित्ते में जुल्म की चक्की बना दिया गया है। MQM के फैसल सब्जवारी का कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर ईरानी हम मनसब से मुलाकात। दो तरफा बिरादराना ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी की शोबों में ताउन को वसअत देने का आज़म। वज़ीर ख़ारजा ने बलूचिस्तान में आग बुझाने के लिए तैयारा भिजवाने पर ईरानी हम मनसब का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर कॉज के लिए ईरान की हिमायत को सराहा। कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, इक़्तिसादी ताउन के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सऊदी हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक इजाजतनामे के बगैर मक्का मुकर्रमा जाने पर आज से ताहुक्म सानी पाबंदी लगा दी। सलामती कौंसिल में शुमाली कोरिया पर मजीद पाबंदी आयद करने की अमरीकी करारदाद चीन और रूस ने वीटो कर दी। करारदाद में शुमाली कोरिया को तेल फरोख्त करने पर पाबंदी तजवीज़ की गई थी। अमरीका नए बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तजर्बे के बायस शुमाली कोरिया को सजा देने का ख्वाहा था। चीन को महदूद करने के लिए उसके गिर्द स्ट्रेटेजिक फजा तैयार की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि चीन वाहिद मुल्क है जो वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील कर सकता है। दीगर अक़वाम के साथ इत्तेहाद बनाकर चीन का दुनिया पर बढ़ता असर कम किया जाएगा। बोले, चीन की जानिब से यूक्रेन जंग के मामले पर सदर पुतिन का दिफा और यूरोप में अपना असर बढ़ाने की कोशिशें इंडो पैसिफिक खित्ते को अपने घर तस्वुर करने की आंखें खोलने के लिए काफ़ी हैं। महकमा खारजा और कांग्रेस के दरमियान पॉलिसी मामलात पर राब्ते के लिए चाइना हाउस टीम कायम करने का ऐलान। T20 विचेलिटी ब्लास्ट में विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान ने नया रिकॉर्ड बना दिया। नाकाबिल शिकस्त 81 रन बनाकर इवेंट में डेब्यू पर सबसे बड़ा स्कोर करने वाले पाकिस्तानी बन गए। इससे कबल उमर अकमल ने 2015 में T20 डेब्यू पर नाकाबिल शिकस्त 76 रन की इनिंग्स खेली थी।
पहलवान इनाम भट्ट वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज खेलने सुबह तुर्की के लिए रवाना होंगे। रेसलिंग सीरीज में कल ग्रुप फाइट और क्वार्टर फाइनल मुकाबले, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले 29 मई को होंगे। इनाम भट्ट की कौम से दुआ की दरखास्त, मुल्क का नाम रोशन करने के लिए पुरुमीद। हिंदी मुसन्निफा गीतांजलि श्री ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीत लिया। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली मुसन्निफा है जिन्हें इस बड़े इनाम से नवाजा गया है। उन्हें ये इनाम उनकी हिंदी नावल रेत समाधि के अंग्रेजी तर्जुमे द टूम्ब ऑफ सैंड पर दिया गया। और सच्ची कहानी पर मबनी एक्शन वॉर ड्रामा फिल्म डिवोशन का नया ट्रेलर जारी।